अगर वहाँ छोड़ दूंगा तो फिर नुकसान ही हो जाएगा शासन का। ला करके घर आ जाऊंगा तो मोला जावत बना थे, ना छोड़त बना थे, ना भागत बना थे, ना कुछ करत बना थे। मोला कुछ करत नहीं बना थे। मोला अगर छोड़ के अगर अपन घर चला गया, कुछ नुकसान हो गया तो मोला अंदर होना पड़ जाएगा ना। इसी देखिए इस वक्त हम जो खड़े हैं ये है जिला कलेक्ट्रेट गरियाबंद। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा जिस प्रकार से कहावत है यहाँ सिद्ध है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए एक व्यक्ति हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद मैं आपको पूरी बताऊंगी जानकारी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ में छला गया और छलने के साथ में आज भी 1 वर्ष से अधिक होने के बावजूद भी आज भी इनको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए कि किस प्रकार से आवेदन के ऊपर आवेदन देने के बावजूद भी, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए कि जनदर्शन प्रत्येक मंगलवार लगता है और सबसे बड़ी बात है कि सुशासन से लेते हुए हर प्रकार से योजना बनाया जाता है, योजना चलाया जाता है, योजना के तहत में कार्य किया जाता है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी धरातल है, वो केवल कागजों पर है। केवल कागजों में लिपापोती किया जाता है और कागजों में ही पूरे मार्गदर्शन के तहत में कार्य किया जाता है। लेकिन हकीकत में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है कि 11 माह से प्रत्येक मंगलवार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और देखिए एक नई कागज यहाँ पे 5 बार दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे मैं ग्राम पंचायत से बोलना चाहूँगी कि ग्राम पंचायत चिकली का मामला है और ब्लॉक पड़ता है गरियाबंद और जिला गरियाबंद है। इस प्रकार से है और यहाँ पर जो मौजूद हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? द्वारका राम कंवर। जी द्वारका राम कंवर है ये। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पिता का नाम क्या है? कुमार। जी तो यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं ये जनदर्शन में? मेरा वेतन नहीं मिला, इसी कारण में। वेतन नहीं मिला है? तो आप कब से काम कर रहे थे और कहाँ काम कर रहे थे? रीपा में चौकीदारी के लिए अनुज ठाकुर ने रखा है सीओ के कहने पर, लेकिन अभी तक के वेतन भर घुमा रहा है, हाव हाव करके झूठ बोल रहा है। लेकिन मेरे सामने में आता ही नहीं वो, कुछ बात आता ही नहीं वो। और फिर वहाँ पर मैं मेरे पौती बनाकर भी नहीं दिया है वो। किस कारण मैं पौती बनाकर नहीं दिया है वो? हैं पौती बना के देना चाहिए ना, पकड़ है वो। कहे मौखिक पर कहते हैं, मौखिक का उसका घर का काम है क्या? तो ऐसे कर लेगा वो। ये अनुज ठाकुर कौन है? ये सचिव, पंचायत सचिव है। जी तो आप ये जो आपको 11 माह से पेमेंट नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है, तो आप कहाँ कहाँ पे गए थे और क्या कहाँ कहाँ पे आप लेटर किए हैं? मैं तो कलेक्टर का 5वां बार हो गया, जिला सीओ कर पहला बार गया हूँ। हाँ। और जनपद में गए थे? जनपद में भी गए थे 3-4 बार। वो तो सीओ ने तो उसका फोन लगाता है अनुज ठाकुर को तो बंद बताता है उसका मोबाइल। ये क्या तरीका है भाई? अच्छा। खाली बंद रखता है वो। अच्छा जिला सीओ फोन लगाए थे और मोबाइल बंद था सचिव का? हाँ, वो सचिव का मोबाइल बंद था। तो देखिए जिला सीओ बताया जा रहा है, ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है, द्वारका नाम है, और बताया जा रहा है कि जिला सीओ भी फ़ोन लगाए हुए थे लेकिन सचिव फ़ोन नहीं उठाए हैं, फ़ोन बंद पड़ा है। तो ये मैं जिला पंचायत सीओ से भी कहूँगी और कलेक्टर साहब से भी कहूँगी कि ये बताइए, एक व्यक्ति 5 बार यहाँ पे आके आवेदन आप लोगों के पास में करते हैं और आप लोग केवल सुनवाई के नाम से खाना पूर्ति किया जाता है। आज तक आप लोगों को 11 माह हो गया है। दीपावली के समय में ऐसा नहीं है कि कई ऐसे भ्रष्टाचार किए हैं आप लोग, लेकिन एक व्यक्ति का देखिए कि 11 माह से पेमेंट नहीं मिला है और 11 माह से गरीब जो व्यक्ति है आज दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया गया है, उनको जो मानदेय होता है वो नहीं दिया गया है। और सबसे मैं बड़ी बात बता रही हूँ, सुबह इनकी पत्नी का नाम क्या है? टीकम भाई। टीकम भाई, और वो भी रीपा प्रोजेक्ट के अंतर्गत में काम करती हैं? हाँ, दिन में उसका डिप्टी रखता है, रात में मेरा। अच्छा, और ये बताइए कि दोनों का पेमेंट आज तक नहीं मिला? नहीं मिला है, दोनों का नहीं मिला है। इसी कारण हम लोग लेकर सब चिल्ला रहा है। ये बताइए प्रत्येक माह आप लोगों का कितना रुपए देने का वेतन बताए थे? 6,000। 6,000 यानी कि दोनों को मिला के? नहीं, एक को 6,000, दिन के 6 और रात के 6। अच्छा, 6 12,000 रुपए प्रत्येक माह का? हाँ, प्रत्येक माह का मतलब दोनों प्राणी करके 12,000 रुपया। और नहीं दिए अभी तक? अभी तक 1 रुपया नहीं दिया है।
तो ये अभी नवनिर्वाचित सरपंच है, उनसे जाके आप बातचीत किए थे? बिल्कुल किए थे। तो वो जो सीओ के कहने पर रखा है, वो सीओ का दे वही ना सचू कर जा, ऐसे कहते सरपंच मन है। अब उस सीओ सचू आबे नहीं करे, सीओ कर जाता तो ओकर मोहब्बत में बंद बताते, तो मैं खोजूं कहाँ। ये बताइए, अभी कलेक्टर महोदय से आप मुलाकात किए हैं, उन्होंने क्या बोला, क्या आश्वासन दिया आपको? आप तो ये कह रहे हैं कि सचू को बुलाना, उसको समझा देना, उसका काम करा देना कहता है, लेकिन कहते तो आते अच्छे करा देंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार से टाल मटोल किया जाता है कामों को, टाल मटोल के साथ साथ देखिए एक व्यक्ति का जिस प्रकार से प्रशासन की लचर व्यवस्था है। मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे वो कलेक्टर साहब हो या फिर जिला पंचायत सीओ हो, जनपद पंचायत सीओ हो, चाहे ग्राम पंचायत सचिव हो, जिस प्रकार से देखिए एक गरीब व्यक्ति को मौखिक रूप से, ये बताइए कौन सा ऐसे शासकीय कार्य होते हैं जिसे मौखिक रूप से दिया जाता है और मौखिक रूप से किया जाता है और मौखिक रूप से ही कार्य करके इस प्रकार से जो व्यक्तियों को छला जाता है। मैं सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, ये एक ऐसा भ्रष्टाचार कार्य करते हैं। मैं ये आम जनता से लेकर सभी को बताना चाहूँगी कि मौखिक रूप से दे दिया जाता है, किसी प्रकार से लिखित नहीं दिया जाता है और मौखिक रूप से अंदरूनी कार्य कर लेते हैं, अपने जेब भर लेते हैं, लेकिन आम व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। और ये बताइए शासकीय काम कहाँ पर मौखिक रूप से किया जाता है? मौखिक रूप से एक सुई आप नहीं खरीद सकते हैं और आप मौखिक रूप से दो व्यक्ति को रख लिया गया है और बताया जाता है दो व्यक्ति नहीं और कई व्यक्ति थे, उनको मानदेय प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने आप छोड़ दिए। ये बताइए कि और भी पहले लगे हुए थे कोई? पहले जो राहुल दीवान जो मकान बनाती ना, ओकर मुंशी मन सब रहे रही वहाँ पर। हाँ, तो वो ठेकेदारी में चलत रही से, राहुल दीवान है जो है ठेकेदारी वाला रही से। अब ओकर बाद ओकर छुट्टी तब मतलब सरकारी में रखे सीओ के कहना पर अनुज ठाकुर है। हाँ, आप ये क्या चाहते हैं, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब से, जिला पंचायत सीओ से और जनपद पंचायत सीओ से? हम ये चाहते हैं कि हमारा वेतन दे, अपना चाबी रख ले जी, है ना। हाँ। नहीं तो हमारे वेतन देते रहा है, हम ओकर ड्यूटी करते रहा। अगर मान लीजिए आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है तो आप कितने दिन तक यहाँ पे कार्य कर सकते हैं? अब क्या काम कर सकूं, मैं अपना घर जाऊंगा, जो होगा तो अपन जाने अनुज ठाकुर ने, उसका जवाबदारी अब मैं कहाँ खोजे फिर रहूंगा उसको, वो तो आता ही नहीं है। जी, इनका कहना है कि अगर मैं वहाँ से छोड़ देता हूँ तो मेरा पेमेंट तो मिलेगा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात अगर कहीं भी चोरी हो जाता है तो चोरी हो जाने से आपके ऊपर आएगा वो चोरी होगा मतलब इंजाम मोर ऊपर आएगा ना, वो सजा मोला भुगतना पड़ेगा। हाँ, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए जिस प्रकार से मौखिक रूप से रखा गया है, लिखित रूप से नहीं है। अगर बाय द वे कभी भी अगर चोरी हो जाता है तो ये निश्चित रूप से कार्रवाई इन्हीं के ऊपर होगा। क्यों ये इनके ऊपर कार्रवाई होगा? क्योंकि ये चौकीदार है, और देखिए ऐसे चौकीदार है जिसे लिखित रूप से नहीं दिया जा रहा और 11 माह से अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति किस प्रकार से अभी भी इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। कि ये जो ग्राम पंचायत चिखली का मामला है और चिखली का मामले के कारण ये जो आए हुए हैं व्यक्ति, और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डीपा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 2 करोड़ का प्रोजेक्ट में देखिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को चौकीदार पे रखा गया, और चौकीदार में रखने के बावजूद उनको आज भी 13 माह हो गया है। अभी जो जिला पंचायत सीओ को भी आवेदन दिए हैं बता रहे हैं, और उस आवेदन के तहत में 13 माह हो चुका है और 13 माह से लगातार यहाँ पर दफ्तरों में पहुंच रहे हैं, जिला पंचायत में पहुंच रहे हैं, जनपद पंचायत में पहुंच रहे हैं और कलेक्टर साहब के पास में पहुंच रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जब जनदर्शन लगाया जाता है, जन चौपाल लगाया जाता है, तो ये बताइए केवल खाना पूर्ति है और केवल अधिकारियों को यहाँ बुलाते हैं और टीएल बैठता है और टीएल में पूरे बात होती है, और बात होने के बाद में केवल यहाँ पर कागजों में आश्वासन है, बाकी ऐसे ज़मीनी हकीकत पे किसी प्रकार से नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कलेक्टर साहब को जनदर्शन में अगर 4 से 5 बार अगर आवेदन कर चुके हैं और उस आवेदन का किसी प्रकार से निराकरण नहीं है, तो ये बता सकते हैं, हम कहते हैं कि किनके पास जाएं,
एक गरीब व्यक्ति किसके पास जाएंगे और किसके पास जाकर अपनी गुहार लगाएंगे और कहाँ जाएंगे, जब कलेक्ट्रेट में आकर यहाँ पे जन चौपाल में आकर अगर यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती। जिला पंचायत सीओ जी, ये रिपा प्रोजेक्ट के तहत में ग्राम पंचायत चिखली है और ग्राम पंचायत चिखली में आप ध्यान दीजिए और ऐसे मजदूर को जिनको अभी तक मानदेय प्राप्त नहीं हुआ उन्हें मानदेय प्राप्त करवाइए। और इस रिपा प्रोजेक्ट में जो 2 करोड़ रुपए का रिपा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप देखिए कि कहाँ पर कौन सी कमी है और उस कमियों को पूरा करिए। केवल कागजों में मत रखिए, जमीनी हकीकत में चलाइए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये जो रिपा प्रोजेक्ट है ये कांग्रेस के समय का है, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तब की है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देखिए उन्होंने इस रिपा प्रोजेक्ट के तहत में किसी प्रकार से अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रुचि ना दिखाने के कारण ही आज देखिए कि किस प्रकार से आज एक व्यक्ति को 13 माह का वेतन नहीं मिला है। और मैं जब बातचीत की सचिव से बातचीत की, जो अनुज ठाकुर है, ग्राम पंचायत सचिव अनुज ठाकुर है, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमने मौखिक रूप से रखा है और मौखिक रूप से जिला पंचायत सीओ जब रीता यादव थी उनके कहने के अनुसार हमने मौखिक रूप से रखा है और इनको मजदूरी में। तो ये बताइए कि आपको जब बोला गया कि आप रिपा प्रोजेक्ट के तहत में आप यहाँ पे चौकीदार का काम करेंगे, तो क्या आपको कुछ आवेदन दिए थे, कुछ लेटर दिए थे? कुछ नहीं दिए थे मम्मा, तो चाबी बस दिए थे। चाबी दिए थे बस। और कहें कि यहाँ पर आप चौकीदारी का काम करेंगे। हाँ, ये चौकीदारी काम करवे सियान, ये चाबी रख ले, सब दिखा दी से बता दी, चाबी दे दी, तहाँ जाना भूल गए हो। जब चाबी दिए तो उस वक्त कौन कौन वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ पर मनोज यादव थे, महन यादव थे, ये मैं दोनों सामने थे। पंचायत में बातचीत हुआ और पंचायत में बात हुआ तब अनुज ठाकुर वहाँ पे मौजूद थे? अनुज ठाकुर खुद सुन रहे थे। और वहाँ पर सीधा चिखली पंचायत में होकर के ना सीधा रिपा में आ गए। रिपा में आया ना, तब फिर चाबी दिया वो अनुज ठाकुर ने। और मेरे पास फौती जो है, चाबी ही फौती है, चाबी ही पावती है। यानी कि कह रहे हैं कि ये जो आदेश है मेरे को चाबी दिए हैं, चाबी ही मेरा आदेश है और आदेश के तहत में मैं काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कलेक्टर साहब इस प्रकार से जो आवेदन आते हैं उसका निराकरण करिए और आम व्यक्ति जो ये इस प्रकार से परेशान है केवल आकर आवेदन देने तक ही मत करिए, उनका निराकरण भी करिए। और सबसे हकीकत में ये है कि कई ऐसे कारनामे हैं जो यहाँ पे आते हैं, आवेदन देते हैं और आवेदन का किसी प्रकार से निराकरण नहीं होता है और कागजों में लिखा जाता है कि उनका निराकरण हो गया, लेकिन वास्तव में कई बार ऐसा है कि किसी प्रकार से निराकरण नहीं होता। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।